हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल नेस्ट पर। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस मेंटेनेंस बायोकेमिस्ट्री का एक ही बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, आज हम इसको देखेंगे। तो एसिड बेस मेंटेनेंस पढ़ने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले आप जानिए कि एसिड होता क्या है। तो एसिड मतलब जिसका पीएच कम हो। हमारा नॉर्मल पीएच होता है, वो 7.35 to 7.45 ब्लड का होता है। लेकिन अगर हम पीएच स्केल पर देखेंगे तो पीएच स्केल पर 7 नॉर्मल होता है। 7 से कम रहेगा तो एसिडिक, 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेसिक। ठीक, ये नॉर्मल होता है। तो एसिड क्या हुआ? एसिड ये हुआ जब पीएच हमारा 7 से कम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एसिड। ठीक, और अगर पीएच हमारा 7 से ज़्यादा रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेस। ये तो हो गया समझने के लिए। लेकिन अगर आपको कोई डिफिनीशन पूछ लिया क्या होगा एसिड का, तो एक एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जो H+ आयन को रिलीज करता है। H+ आयन को क्या करता है? रिलीज करता है। वही हमारा क्या होता है? एसिड होता है। और बेस क्या होता है? बेस एक ऐसा कंपाउंड है जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक, बेस क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, और एसिड क्या करता है? रिलीज करता है। ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग अपने टॉपिक्स पर आते हैं कि एसिड बेस मेंटेनेंस होता क्या है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में देखिए कि जो एसिड बेस मेंटेनेंस मीन्स मेंटेनिंग द नॉर्मल पीएच ऑफ बॉडी फ्लूइड। नॉर्मल एसिड और बेस दोनों को मेंटेन करना है। अगर हमारा एसिड और बेस मेंटेन नहीं रहेगा तो हमारी बॉडी सही से वर्क नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी को सही से वर्क करने के लिए हमारा एसिड और बेस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी का मतलब होता है कि अगर हमारा एसिड बेस जो है, एसिड बेस बैलेंस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारे बॉडी का पीएच है वो नॉर्मल रहे। ठीक, अब हमारे बॉडी का नॉर्मल पीएच कितना होता है? हमारे ब्लड का वह होता है 7.45 to 7.35, सॉरी 7.35 to 7.45 हमारे ब्लड का नॉर्मल पीएच होता है। अगर ये पीएच 7.35 से कम हो गया तो हमको क्या हो जाएगा? एसिडोसिस। और अगर यही पीएच 7.45 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? अल्कालोसिस। ठीक, अगर 7.35 से कम तो एसिडोसिस, 7.45 से ज़्यादा तो अल्कालोसिस। अब हमारे पास आता है एक और टॉपिक कि अब हमारे एसिड बेस मेंटेनेंस जो है, तो एसिड और बेस को मेंटेन कौन करता है हमारी बॉडी में? ठीक, तो एसिड बेस को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में 3 प्रकार के सिस्टम्स होते हैं। एक हमारा होता है बफर सिस्टम। एसिड बेस मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। एक होता है बफर सिस्टम, एक होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक होता है रीनल मैकेनिज्म। ठीक, बफर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड रीनल सिस्टम। रीनल मतलब किडनी। इन 3 मैकेनिज्म के थ्रू हमारा एसिड बेस हमारा होता है। ठीक, अब देखो, अब अगर बफर की बात करोगे तो बफर सिस्टम जो है इमीडिएट मतलब तुरंत एक्शन, मतलब जो भी रिएक्शन होगा इमीडिएट होगा बफर सिस्टम में। अगर हमारा बेस कम हुआ तो तुरंत वो इमीडिएट अपना एक्शन करके उसको क्या करेगा? बेसिडिटी को बढ़ाएगा या फिर एसिडिक को घटाएगा। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म ये कुछ मिनट में होता है। लेकिन अगर किडनी का देखोगे, यानी कि रीनल मैकेनिज्म अगर आप देखोगे तो रीनल मैकेनिज्म जो है ये 3 to 5 डेज के अंदर होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। रीनल मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा हमारा क्या होता है? इफेक्टिव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बफर सिस्टम इन एसिड बेस मैकेनिज्म। बफर सिस्टम इन एसिड बेस मैकेनिज्म। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बफर सिस्टम इन एसिड बेस बैलेंस। पहला हमारा सिस्टम है बफर सिस्टम, कैसे काम करता है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या लिखा है कि बफर इज ए सब्सटेंस दैट रेजिस्ट सडन चेंज इन पीएच व्हेन एसिड और बेस इज एडेड। कहने मतलब है कि बफर एक ऐसा सब्सटेंस है
दो पीएच के सडन चेंज को रेजिस्ट का मतलब क्या होता है, रोकता है, मतलब पीएच के सडन चेंज को रोकता है। कब, जब हमारा सोल्यूशन में, किसी भी सोल्यूशन में अगर एसिड और बेस ऐड हो रहा है, सोल्यूशन का मतलब हम यहाँ ब्लड लेते हैं, अगर हमारे ब्लड में एसिड या बेस ऐड हो रहा है तो उसको क्या करेगा, बफर सिस्टम रेजिस्ट करेगा, मतलब रोकेगा। ठीक ठीक एक तरीके से और देख सकते हैं कि बफर सिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का सब्सटेंस है जो मेंटेन करता है पीएच को। व्हेन, जब हाइड्रोजन आयन आर एडेड, जब हाइड्रोजन आयन ऐड होगा तो एसिड होगा। ठीक, वही यहाँ पे लिखा गया, हाइड्रोजन आयन ऐड होगा तो क्या होगा, एसिडिक होगा। एंड H प्लस और सॉरी हाइड्रोजन आयन एडेड और रिमूव, या फिर H प्लस आयन क्या होगा, रिमूव होगा तो बेस होगा। ठीक, ये हमारा हो गया बफर सिस्टम। फंक्शन क्या होता है बफर सिस्टम का, बफर सिस्टम का फंक्शन है, ये हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस है। फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब सबसे पहले, मतलब इमीडिएट वर्क करने वाला हमारा है। अगर हमारी बॉडी में पीएच चेंज होगा, सबसे पहला इमीडिएट किस कौन एक्शन लेगा, बफर सिस्टम। एक्ट विद इन सेकेंडों में एक्ट करता है। मेंटेन ब्लड पीएच, या ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है। और कन्वर्ट स्ट्रॉन्ग एसिड बेस इनटू वीक वंस, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है उसको वीक में कन्वर्ट करता है, यही हमारा बफर। ठीक, अब बफर कितने टाइप्स का होते हैं, बफर कितने टाइप्स के होते हैं, तो मेनली हम लोग 3 टाइप्स के बफर पढ़ते हैं। 3 टाइप्स के बफर, एक का बफर का नाम होता है बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर। बाइकार्बोनेट बफर, फॉस्फेट बफर एंड प्रोटीन बफर। अब देखो बाइकार्बोनेट बफर क्या होता है, तो बाइकार्बोनेट बफर मतलब मेन देखो कि बाइकार्बोनेट बफर का लोकेशन क्या होता है, कि बाइकार्बोनेट बफर कहाँ कहाँ वर्क कर सकता है। तो बाइकार्बोनेट बफर जो है, बाइकार्बोनेट बफर का लोकेशन जो होता है वह ब्लड प्लाज्मा, मतलब जो ब्लड की जो प्लाज्मा होती है वहाँ पर बाइकार्बोनेट अपना एक्शन दिखाता है। मेन फंक्शन क्या है, मेन बफर इन ब्लड में मेन बफर हमारा बाइकार्बोनेट बफर ही है। ठीक, फॉस्फेट बफर का जो लोकेशन होता है, कहाँ पर वर्क करता है, तो ये वर्क करता है सेल्स में या किडनी ट्यूब्स में। किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो हम लोग पीसीटी डीसीटी पढ़े थे, वहाँ पे होती है और सेल्स में होती है। इसका जो मेन फंक्शन है, ये रीनल एंड इंट्रासेलुलर बफरिंग का काम करता है। जो रीनल में बफरिंग सिस्टम होता है, जो इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर जो होता है वहाँ पे हमारा काम करता है, इनका मेन फंक्शन होता है। अगर प्रोटीन बफर का देखोगे तो प्रोटीन हमारा ब्लड और आरबीसी में काम करता है। लार्जेस्ट बफरिंग कैपेसिटी अब प्रोटीन ही है। प्रोटीन में अगर अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या होता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम स्टार्ट कब होता है। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम बॉडी में तब स्टार्ट होता है जब ब्लड में एसिड या बेस क्या होता है, बढ़ने लगता है। इसको और इसके बढ़ने की वजह से जो पीएच होती है वो चेंज होने लगती है। ठीक, इसी वजह से हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर जो होता है, एक्स्ट्रा हम आपको दिखाना चाहेंगे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्स्ट्रा सेलुलर बफर सिस्टम की अगर बात करोगे तो हमारा बाइकार्बोनेट है, जो पीएच को क्या करता है, नॉर्मल करता है। ठीक, इसके एक रिएक्शन है कि जो CO2 H2O के साथ मिल करके कार्बोनिक एसिड बनाया, फिर वो कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट यानी ब्रोक होकर के H प्लस और बाइकार्बोनेट बनाया। ठीक, ये सब बनाए। अब एक पार्ट है कि CO2 कहाँ से आया, तो CO2 आया है हमारा जब हमारा टिश्यू होता है ना, टिश्यू या फिर सेल जब रेस्पिरेशन करता है तो CO2 को ब्लड में छोड़ता है और ब्लड से ऑक्सीजन को लेता है। तो CO2 हमारा ब्लड में गया, ब्लड में आरबीसी और वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर जो होता है वह CO2 के साथ मिल करके क्या बना लेता है, कार्बोनिक एसिड बना लेता है। अब वो कार्बोनिक एसिड क्या होता है, H प्लस आयन और बाइकार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो जाता है। ठीक, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि बफर सिस्टम का यही रिएक्शन, यही मैकेनिज्म होता है। कब, जब एसिड बढ़ेगा
तब भी ये मैकेनिज्म होगा, और जब बेस बढ़ेगा तब ये मैकेनिज्म होगा। ठीक, अब सबसे इम्पोर्टेंट कि एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होगा। कि अगर हमको एसिडोसिस हो रहा है, एसिडोसिस का मतलब हमारे बॉडी में एसिड जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हमारी बॉडी में एसिड जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हमारी बॉडी में एसिड इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, एसिड ज़्यादा हो जाएगा, H+ आयन बढ़ जाएगा। तो अगर H+ आयन बढ़ जाएगा तो आप इस रिएक्शन को देखो, इस रिएक्शन में क्या होना चाहिए। अगर H+ आयन बढ़ रहा है तो अगर H+ आयन बढ़ रहा है तो जो ब्लड में जो हमारा बाइकार्बोनेट है वो H+ आयन के साथ बाइंड होगा और कार्बोनिक एसिड बनाएगा, और वो कार्बोनिक एसिड जो है H2O और CO2 बनाएगा। ठीक, H2O जो होगा फिर से हमारा ब्लड में वापस चला आएगा, लेकिन जो CO2 होगा वो लंग्स के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिससे हमारा एसिड बाहर चला गया और जो ब्लड है वो नॉर्मल हो जाता है। दूसरी कंडीशन होती है कि अल्कालोसिस की। अल्कालोसिस की क्या कंडीशन होती है कि जब हमारे ब्लड में बेस बढ़ जाता है, बेस इंक्रीज होता है तो क्या होता है। तो अगर हमारी बॉडी में बेस इंक्रीज हुआ है तो जो हमारा कार्बोनिक एसिड था वो H+ को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। कार्बोनिक एसिड क्या कर देता है, H+ को रिलीज कर देता है। अगर H+ हमारा ब्लड में रिलीज हो रहा है तो ब्लड में बेस बढ़ा हुआ है, हमने H+ ला के ऐड कर दिया, यानी बेस बढ़ा हुआ एसिड ला के ऐड कर दिया, तो ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। अच्छा, बाइकार्बोनेट बफर का इम्पोर्टेंस क्या है, कि बाइकार्बोनेट बफर हो क्यों रहा है। तो ये बाइकार्बोनेट बफर जो है ये लंग्स और किडनी इसको कंट्रोल करती है, और ये पीएच को बहुत जल्दी मेंटेन करता है, रैपिडली। इसका ये मेन इम्पोर्टेंस है कि पीएच को क्या करता है, बहुत जल्दी क्या करता है, मेंटेन करता है।